बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो। हम तुम्हें यहाँ पर छुड़ाने आए, ओके? डोंट वरी। परागी बहू, भाभी जी, मेरी प्यारी भाभी, आपके ऊपर से शक और नजर हटाने की गलती मैं कैसे कर सकता था? और फिर जब संजय ने बताया कि तुम्हारी उससे बात ही नहीं हो पाई है तो मेरे कान और खड़े हो गए। फिर जब मेरे गार्ड्स का कॉल आया कि फैक्ट्री में चोर घुस आए हैं तो मैं फुल अलर्ट मोड पे आ गया। इसलिए तो मैंने फ्रूट्स की ट्रे बदल दी। परागी भाभी, आपका प्लान तो बहुत अच्छा था, पर हर बार की तरह आपकी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए आपका प्लान फेल हो गया। यहाँ मासूम बच्चों की जिंदगी पर अत्याचार कर रहे हो, ऊपर से बंदूक की नोक पे तो आईएएस ऑफिसर को धमका रहे हो। लंबे जाओगे दोनों के दोनों। तुम ये भूल गई हो कि ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, ये मेरी फैक्ट्री है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या क्या हो सकता है। परवाह भी किसे है अंकल जी? पकड़ लो। आप लोग पकड़, एक दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। बादल से बांधो इसको। पापा जी, इन्हें पकड़ तो लिया है, पर इनका करना क्या है? अब जब तक सब चले नहीं जाते तब तक इन्हें ऐसे ही बांधे रखते हैं, और फिर उसके बाद तुम्हें पता है ऐसे लोगों के साथ हम क्या करते हैं। अब इन्हें किसी भी हालत में आजाद तो कर नहीं सकते ना। बड़ी अजीब सी बात है, जब से इस पूजा में आया हूँ, यहाँ इस फैक्ट्री में आया हूँ, तब से ऐसा लग रहा है कि परागी मेरे आसपास है। सुबह शाम उसी के बारे में सोचूंगा तो वही आसपास लगेगी। हे भोलेनाथ जी, प्लीज संजू को जाने से पहले एक बार मेरी तरफ घुमा दो। भोलेनाथ जी प्लीज। तुम तुम मुझे कब से तुम बोलने लग गया? सॉरी, वो निकल गया ऐसे। अच्छा सुन, तू यहाँ कर क्या रहा है? वॉशरूम में टाइम वेस्ट लड़कियां करती हैं, और मेरा भाई शेर है। शेर को कभी देखा है मुंह धोते हुए? भाई तुझे सब ढूंढ रहे हैं, चल। देख, तेरे चेहरे पे दिख रहा है कि तू भाभी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। 2 दिन की बात है, 2 दिन की छुट्टी पे तो कहीं आ जाएंगी ना, क्या हो गया? चल ठीक है, 1 मिनट। परागी 2 दिन की छुट्टी पे गई है, ये बात मुझे नहीं पता है। तुझे कैसे पता है? तुझे नहीं पता? अच्छा, मुझे लगा तुझे पता होगा यार। वो एक्चुअली परागी भाभी का जिस गांव के स्कूल में ट्रांसफर हुआ है ना, तो हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और हमारी फैक्ट्री उन्हें फंडिंग भी करती है। तो उसके डायरेक्टर से हमारा रेगुलर कांटेक्ट होता रहता है। इनफैक्ट आज ही उनका कॉल आया
तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि परागी भाभी ने 2 दिन की छुट्टी ली है, वो 2 दिन बाद उन्हें ज्वाइन करेंगी, तो इसीलिए मुझे पता था। परागी ने 2 दिन की छुट्टी ली और मुझे नहीं बताया? ऐसा कभी होता नहीं है, स्ट्रेंज। संजू मैं तुम्हें सब बताऊंगी, प्लीज प्लीज अभी तुम अपने इस झूठे दोस्त की बातों पर विश्वास मत करो प्लीज। देख, तू बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है। अरे तेरे अलावा भी तो भाभी का फ्रेंड सर्कल होगा ना, तो चली गई होंगी 2 दिन के लिए। एनीवे, चल अब देख, आज खाना प्रसाद है और प्रसाद को ऐसे वेट नहीं कराते। 1 मिनट, मैं रूमी को कॉल करके देखता हूँ। स्विच ऑफ। कल शाम से परागी का फोन स्विच ऑफ है, अभी रूमी का फोन स्विच ऑफ है। चक्कर क्या है? अब तो खेरेंगे इतना है, तुझसे बचने के लिए उन्होंने आई एम श्योर अपना फोन ऑफ कर दिया होगा। अब तू 2 दिन सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो बोल रहा हूँ खाते खाते सोचते हैं। चल। आई एम सॉरी सर, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बारी आप फिर से सोच लीजिए। मिश्रा जी, अगर आपने मुझसे दोबारा इस तरह की रिक्वेस्ट की ना, मिस परागी के साथ साथ आपको भी सस्पेंड कर दूंगा मैं, समझे? ये लीजिए, दिस इज अ सस्पेंशन नोटिस। मिस परागी के रेजिडेंस पर जाकर अपने हाथों से उन्हें दीजिए और उनसे कह दीजिएगा डिपार्टमेंट को उनकी सेवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहें और ऑफिस आने की तकलीफ ना करें। सर नोटिस पहुंचेगा कैसे मैडम तक? ना तो मैडम घर पे और ना ही नई पोस्टिंग पे ड्यूटी ज्वाइन की है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए मैडम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैडम कोई सीक्रेट मिशन पे है। मिश्रा जी, आप इस नोटिस को छोड़िए, इमीडिएटली मिस परागी का फोन ट्रैकर पर लगवाइए। गो फास्ट। जी सर। आई होप मिस परागी ने वो गलती ना कर दी हो जो मैं सोच रहा हूं। सबके निकलने से पहले हमें इन दोनों बिल्लियों को यहाँ से निकालना होगा। उठाओ इन्हें और फेंक दो इन्हें पीछे के दरवाजे से लेकर टेम्पो में। और जैसा मैंने बोला था ठीक वैसा ही करना। क्या हुआ? दोनों बिल्लियां जानना चाहती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। कल की हेडलाइंस पढ़ लेना। हाँ, ओह सॉरी, माय बैड। उसके लिए तो तुम दोनों बचोगे ही नहीं। तो वो हेडलाइंस मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ कि क्या होने वाली है। 2 सहेलियां घूमने निकली और एक्सीडेंट से हुई मौत। गेम ओवर। उठाओ इन्हें। परागी अचानक 2 दिन की छुट्टी क्यों लेगी, वो भी मुझे बिना बताए? कोई ना कोई बात तो जरूर है। एक काम करता हूँ, उसके ऑफिस जाता हूँ और पता लगाता हूँ। विनोद जी, भाभी जी, पंडित जी ने भोग ग्रहण कर लिया है, तो अब बाकी सब भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जी। अक्षय बेटा, संजू तुम्हारे साथ ही था ना? कहाँ चला गया? जी अंकल, अभी आते हुए तो मेरे साथ में ही था, फिर मेरा एक फोन आ गया और मैं देख के आता हूँ। 1 मिनट, इसके अंदर क्या है? सर वो तैयार हुआ माल है, अर्जेंट डिलीवरी देने जाना है। ए चल। हे साईनाथ जी, आप वो चेन संजू के सामने ला दो प्लीज प्लीज प्लीज। संजू पहचानता है उस चेन को।
संजू बेटा, बेटा नारायण भाई साहब ने हम सबको इनवाइट किया है, तो तुम इस तरह से बीच में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो जब से परागी की नई पोस्टिंग हुई है उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहा था कि एक बार उसके ऑफिस जाके देख लेता हूँ। बेटा एक बात कहनी थी, मन में आया है इसलिए बिना बोले नहीं रह सकती। तुमने देखा आज परागी नहीं थी तो पूजा कितनी शांति से, कितने आराम से हो गई। अगर वो नहीं है तो कुछ दिन उसे दूर रहने दो ना। लेकिन संजू, तुम्हें कांटेक्ट करे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी भी बनती है ना। वो कोई बच्ची नहीं है, ऑफिसर है। अगर उसने कांटेक्ट नहीं किया इसका मतलब उसे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर परागी के अलावा आशी की खुशियां भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां अंदर नारायण भाई साहब और उनकी पूरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने खाने पे हमें बुलाया है और तुम इस तरह से चले जाओगे? तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी वहां मौजूद रहो। चलो अब मेरे साथ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी आईएएस की ट्रेनिंग इतने जल्दी काम आएगी। आई नो रूबी, अब हमें जल्द से जल्द किसी भी तरह इस टेम्पो से बाहर निकलना होगा। काम हो गया? डोंट वरी पापा, अगले 15 मिनट में गुड न्यूज दूंगा आपको। गुड। परागी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें छुट्टी क्यों ली, तुम्हारा फोन क्यों बंद है और तुम हो कहाँ? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, कैसी आवाज? मुझे तो कुछ आवाज नहीं सुनाई दी। तू गाड़ी ध्यान से चला, जंगल का रास्ता है। परू, टेम्पो तो फुल स्पीड में है। कूदेंगे तो लगेगा अलग और पकड़े जाएंगे सो अलग। What? How is it possible, मिश्रा जी? सर, मैडम का आखिरी बारी फ़ोन कल रात को एक्टिव हुआ था और लोकेशन थी A1 क्लोथिंग फैक्ट्री। No, no, no. How can she be so reckless? मिश्रा जी, अपनी पूरी टीम को बुलाइए, फास्ट, गो। जी सर। मिस परागी, देख, मौका देख के अपन दोनों जंप मार देंगे। आगे बहुत बड़ी खाई है, गाड़ी अपने आप जाके खाई में गिर जाएगी। रूमी, सुनसान रास्ता आ गया है, हमें कूदना पड़ेगा, नो ऑप्शन। रूमी, एक आइडिया है मेरे पास। विनोद जी, जी, भाभी जी, आप सब हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैंने प्रसाद गाड़ी में रखवा दिया है। जी। जीजू, पूजा तो खत्म हो गई तो एक सेल्फी भी ले लेते ना। अबे फोटो लेना मुझे याद था, पर तेरी दीदी को देख के मैं सब भूल गया। अच्छा आ जाओ जल्दी, एक से। हाँ। परागी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें छुट्टी क्यों ली, तुम्हारा फोन क्यों बंद है और तुम हो कहाँ?
आसमान से गिरे, खजूर में लटके। यहाँ ना कोई बंदा है, ना बंदे की जात। अब क्या करें? रूमी, यहाँ से भागना पड़ेगा। भागते आगे आगे कोई ना कोई मिल जाएगा। चल। विनोद जी, आज महाशिवरात्रि के दिन बच्चों की शादी की तारीख पंडित जी से पूछ के निकलवा लेते हैं। अब नेक कार्य में देर क्यों? जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक काम में देरी कैसी? ठीक है, तो मैं पंडित जी से बात करके फिर आपको बताता हूँ। बिल्कुल। भोलेनाथ जी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। चले। पापा, मैं कार निकालता हूँ। पंडित जी, अंकल अंकल जी प्लीज, आपका फोन मिलेगा? अरे कौन है तुम लोग? एक कॉल करना है प्लीज। थैंक यू। संजू प्लीज फोन उठाओ, प्लीज प्लीज फोन उठाओ। हेलो। हेलो संजू। अंकल, ये फोन कट हो गया। बेटा, मेरा फोन खराब है, एक बार लग जाता है और दूसरी बार नहीं लगता, बंद हो जाता है। संजू प्लीज कॉल बैक, प्लीज कॉल बैक। कहीं अननोन नंबर से कॉल परागी का तो नहीं था? परू, हम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। अब तक उन गुंडों को भी पता चल गया होगा। अगर दोबारा उनके हाथ में आए ना, तो इसी जंगल में वो हमें मार डालेंगे। परू, हमें निकलना चाहिए। अंकल प्लीज, थैंक यू। पता नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। रिंग तो जा रही है। अरे बेटा, ओ बेटा, ये फोन आ गया, जल्दी आओ। थैंक यू। हेलो संजू। परू? संजू, रूमी, वो बच्चे। संजू, फैक्ट्री। परू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो कहाँ तुम? फैक्ट्री में बच्चे। नारायण अंकल। तुम अभी तक नारायण अंकल के पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हें पता है मैं आज सुबह पूजा में कितना मिस कर रहा था। अक्षय ने बताया कि तुमने छुट्टी ली। छुट्टी क्यों ली है तुमने? रूमी भी तुम्हारे साथ है? संजय, वो अक्षय फैक्ट्री में। परागी, पहले तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है? और जल्दी घर आना, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है तुम्हारी। रूमी, संजय ने फोन काट दिया। मेरी बात पे विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है वो। परू, अब क्या करेंगे? मैं खतरा सर को मैसेज करती हूँ। इसकी बैटरी डाउन हो रही है, क्या करूँ? जल्दी कर। खतरा सर को मैसेज करती हूँ मैं। एक मिनट। हाथ ऊपर कर। बोला ना, हाथ ऊपर कर। जाने दो उसे। हमारा शिकार ये है, समझा तू? नारायण साहब का ऑर्डर है, इन्हें ऐसे मारना है ताकि लगे कि एक्सीडेंट हुआ हो। चल, भाभी ने टेम्पो में लेके चलते हैं। चल चल।